आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की पिरामिडों का वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं। देखिए, जो पिरामिड होते हैं इनकी जो विचारधारा है वो सबसे पहले किसने डेवलप की थी या किसने बनाई थी? ये है सर्वप्रथम बनाने वाले साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में रखी थी। तो आइए अब इसे लिखकर बता देते हैं। और देखिए, पिरामिड होते क्या है? किसी भी एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा का रेखा चित्रीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए मैंने लिखकर बता देते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की विचारधारा सर्वप्रथम सन 1927 में चार्ल्स एल्टन, क्या नाम है इनका? चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की। अब इनके हिसाब से देखिए होता क्या है पिरामिड, और इसीलिए जो पिरामिड होते हैं उन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं। किसी पारितंत्र में या किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा का रेखा चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है? रेखा चित्रीय निरूपण पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है या पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। तो गाइस, ये था हमारा पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक पिरामिड। अब देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए। तो हम देख लेते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें पहला आ जाएगा आपका कौन सा? जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा हो जाएगा, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारे पास जीव भार का पिरामिड। तीसरा हो जाएगा हमारे पास संचित ऊर्जा का पिरामिड। संचित ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 पिरामिड पाए जाते हैं। अब आइए इनके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, जीव संख्या का जो पिरामिड है इसमें क्या होता है? जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं?
जीव संख्या का पिरामिड। और देख लेते हैं, इसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं जितने भी उत्पादक होते हैं, उत्पादकों में हमारा कौन कौन आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स या सभी हरे पौधे। और दूसरा देखा जाए तो दूसरा है हमारे पास जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड क्या है, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के जीव भार के संबंधों में बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव भार का पिरामिड। इस प्रकार के जो पिरामिड होते हैं उनका आधार जीव भार अधिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे शीर्ष की ओर बढ़ते जाते हैं जीवों की संख्या कम होने से जीव भार भी क्रमशः कम होता जाता है। जीव भार के पिरामिड में सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। और गाइस थर्ड नंबर जो है हमारा वो क्या है, संचित ऊर्जा का पिरामिड। देखिए संचित ऊर्जा का जो पिरामिड होता है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का जहाँ बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। और ऊर्जा का पिरामिड देखिए क्या होता है कि खाद्य संख्या में प्रत्येक स्तर प्रथम द्वितीय तृतीय पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में सबसे कम तथा उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा है 10% के लॉ के हिसाब से चलती है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। इसमें हमने आपको तीनों पिरामिड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं ये भी बता दिया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।